श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। ये माता का वात्सल्य बोल रहा है। नहीं तो भगवान जो सभी संसार को, सारे संसार को धर्म की राह दिखाते हैं, जो भगवान कृष्ण युग युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, उन्होंने क्या बिगड़ना है। लेकिन माता यशोदा का वात्सल्य बोल रहा है। आगे आगे हमारे कन्हैया दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे माता यशोदा दौड़ रही है। तो माता यशोदा जो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज से सुना है कि माता यशोदा थोड़ी भारी शरीर की हैं, तो अब वो तो भगवान कृष्ण तो छोटे से बच्चे हैं, वो पाँव 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 करके दौड़ रहे हैं, उनके पीछे माता यशोदा हाथ में छड़ी लेके दौड़ रही है। और सारे मोहल्ले में सब गोप गोपी तमाशा देख रहे हैं। आज कन्हैया की पिटाई होगी, आज कन्हैया की पिटाई होगी। सभी इसी भावना में तमाशा देख रहे हैं। भगवान कृष्ण आगे आगे दौड़ रहे हैं, माता यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ रही है। थक गई माता यशोदा दौड़ते दौड़ते, क्योंकि भगवान को कौन पकड़ सकता है। भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता अगर वो अपने आप को ना पकड़वाए। भगवान कृष्ण ने मन मन में सोचा, मैया मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही है और कितना तमाशा बना हुआ है, सारी गोपियाँ गोप उसको देख रहे हैं। मेरी मैया का तमाशा ना बन जाए, मेरी मैया का मजाक न उड़े, इसलिए मुझे अपनी चाल धीमी कर देनी चाहिए। बड़े तरीके से भगवान कृष्ण ने चाल को धीमा किया और माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया। जब माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया, उसके बाद छड़ी से उसको, तू ऐसा हो गया, तो ऐसा नटखटपन करता है, इतनी चंचलता करता है, तेरी रोज शिकायतें आती है, मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझे लगता था मेरा लाला बहुत पर, आज मैंने अपनी आंखों से देखा तूने सारे दूध की, दही की, सब मक्खन की मटकियाँ तोड़ दी, नीचे जो थी वो भी तोड़ दी, ऊपर भी तोड़ दी, तेरे को मैं सुधारूंगी। तो कैसे सुधारेगी? तुझे मैं बांध के रखूंगी। माता यशोदा, तो मैं तुझे बांध के रखूंगी। उसको पकड़ के घर पे ले आई। फिर माता यशोदा सोचती है, मेरा लाला तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा लाला, ये तो ऐसा नहीं कर सकता, इसके साथी ऐसा कराते हैं इससे। फिर मन मन में सोचती है, इस समय तो कोई साथी भी नहीं था। तो फिर माता यशोदा बोलते, नहीं नहीं नहीं, साथी था ना, उखल था ना, तो अकेले इसको सजा नहीं दी जाएगी, उखल को भी सजा दी जाएगी। उखल और ये खल, दोनों खल को बांध देंगे। माता यशोदा ने एक रस्सी ली और उससे बांधने लगी। ये जो दामबंधन लीला, इसी महीने की जो दामोदर मास की लीला, बांधने लगी। हैरानी की बात है कि वो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता यशोदा ने एक और रस्सी उसमें गांठ बांधी, तो उससे फिर बांधने लगी, फिर वो 2 उंगल छोटी पड़ गई। वो जो गोपियाँ इतनी तमाशा देख रही थी, वो सब आ गई कि आज कन्हैया की पिटाई होगी, देख क्या थे कन्हैया की पिटाई कैसे होती है। माता यशोदा कहते, तुम देख क्या रहे, तमाशा क्या देख रहे हो, रस्सी लेके आओ, आज इसको बांधना है। गोपियाँ रस्सी लेके आए, रस्सी पे रस्सी जोड़ती हैं, फिर वो कन्हैया को बांधती है, वो 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, फिर रस्सी पे और रस्सी जोड़ती है, तब तक कन्हैया उधर चल जाए, उसको फिर पकड़ के लाती है, फिर उसको उखल के पास खड़ी करती है, फिर बांधती है, रस्सी पे रस्सी जुड़ती है, रस्सी पे रस्सी जुड़ती है। हैरानी की बात है कि वो बंधती ही नहीं है, और हर बार जो वो रस्सी है 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। देखो ना, भगवान की हर एक लीला को अगर हम डूब कर देखेंगे, गहराई से देखेंगे, भक्तिमय नेत्रों से देखेंगे, तो पता लगेगा हर लीला में भगवान की भगवत्ता है। यहां पर छोटे से गोपाल हैं, वो छोटे से गोपाल होते हुए भी वे अनंत हैं। सारे नंद भवन की रस्सियां उनको बांध नहीं पा रही हैं। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस लीला के बारे में लिखते हैं कि और गोपियां माता यशोदा को कहते, यशोदे इसको बांधना छोड़ दे। क्यों? ये लाला है, बहुत शैतानी करता है, इसको अभी नहीं सजा दूंगी, भविष्य में बिगड़ जाएगा। नहीं, कहते इसके ना कपाल में बंधन ही नहीं लिखा हुआ लगता है, विधाता ने इसके कपाल में बंधन ही लिखा। देखो ना, आप रस्सी पे रस्सी जोड़ रही है, रस्सी पे रस्सी जोड़ती जा रही है, ये इसका पूरा परिमिति पूरा नहीं हो रहा है, दायरा पूरा नहीं होता है, हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती है, इसलिए छोड़ दी। माता यशोदा ने संकल्प किया, मैं इसको बांधूंगी।
हम जब साधना करते तो ऐसी परिस्थिति हमारे सामने भी आती है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी साधना साध्य को नहीं ला पा रही हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच रही हैं, तो कई बार हम हतोत्साहित होने लगते हैं और कई बार दूसरे हतोत्साहित करने लग जाते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे इतने दिन से हरि नाम करने का, क्या हुआ तुम इतने दिन से जो टिक्का लगा रहे हो, क्या हुआ तुमने इतनी सारी एकादशी व्रत रख दिया। ऐसा कई बार दूसरे लोग बोलने लगते हैं, लेकिन हमको माता यशोदा की तरह संकल्प कर रहा है, कृष्ण कृपा करी बहन दृढ़ करी मानी, दृढ़ता पूरी होनी चाहिए कि मैंने कृष्ण को बांधना है, माता यशोदा की तरह। फिर जब माता का ऐसा संकल्प भगवान ने अनुभव किया तो भगवान कृष्ण फिर मन मन में सोचते, अगर मैं अपने आप बंधन न स्वीकार करूं तो कोई मुझको बांध नहीं सकता है। भगवान ने अपनी लीला संवरण करी। लीला संवरण में क्या हुआ, भगवान ने अपनी लीला को जब परिवर्तन किया, जो पहली रस्सी माता यशोदा ने उठाई थी उसी से बंध गए। हमारे गुरु महाराज इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी इस लीला को जब बोलते तो वो कहते, देखो रस्सी हर बार तो उंगल छोटी पड़ रही है, ना 1 उंगल, ना 4, ना 3, ना 5, हर बार 2 उंगल छोटी पड़ रही है। क्यों? ये जो जीव है और भगवान है, इनकी प्राप्ति में, इनके मिलन में सिर्फ 2 उंगल का ही गैप है। हिज डिवाइन ग्रेस कहते, वो कहते 1 उंगल है भगवान की कृपा और दूसरी उंगल है भक्त की भक्ति चेष्टा। ये जब दोनों होंगे, भक्त की भक्ति चेष्टा भी माता यशोदा की तरह, कोई कुछ बोले वो रुकी नहीं, बांधना है भक्ति की भक्ति चेष्टा, और इधर से भगवान की कृपा, जब दोनों हो जाएंगी फिर ये जीव जो है साक्षात्कार करता है भगवान कृष्ण का। इस जीव को अपनी साधना का साध्य मिलता है, इस जीव को अपने जीवन की मंजिल मिलती है। तो खैर माता यशोदा ने गोपाल को ओखली से बांध दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण उस ओखली को लेकर चले हैं। इस लीला को हम कल सुनेंगे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय।